राम जी का प्रभाव कैसा है। जयंत ने जब भगवती सीता जी के चरणों में चोंच का आघात किया तो राम जी ने एक बाण उसके पीछे ऐसा छोड़ा कि ब्रह्म धाम व्याकुल सुरलो, ब्रह्म धाम व्याकुल सुरलो। चारों तरफ भटकता हुआ प्राणी काहू बैठन कहा न हो, काहू बैठन कहा न हो। राखी को सके राम कर दो, राख को सके राम कर सोई। ब्रह्म धाम व्याकुल सुरलोका, फिरा संगत व्याकुल भय शोका, लेकिन काहू बैठन कहा न ओही। राम का विरोध करने के बाद जब उसके पीछे बाण लगा तो ब्रह्मा विधाता शिव सबके पास में गया, पर राम विरोधी को कोई शरणागति नहीं दे सकता, इसलिए भागा वहां से। जिसने भगवान से विरोध कर लिया हो, किसी की हिम्मत है कि उसकी रक्षा कर सके? है? बोलो जी। अगर किसी ने भगवान से विरोध किया, भगवान के विरोधी को कोई रख सकता है? कहा एक है, सद्गुरु। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। एक बार ईश्वर रूठ जाए तो गुरु कहेगा कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे पास। लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो फिर भगवान उसकी रक्षा नहीं करते। एक संत आ गया बीच में, इतने बड़े अपराधी को देखा। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संग, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संग। लागी दया कोमल चित संता। तो महाराज, जिसके पीछे राम का बाण लगा हुआ है उसके ऊपर भी संत को दयाई का ठहरो। वेयर आर यू गोइंग? कहां जा रहे हो? कहा नारद जी हमारी तुम्हारी कोई पुराने जन्म की दुश्मनी है। बोले क्यों? कहा देख नहीं रहे पीछे बाण चला रहा है, मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा सिया और रामचंद्र जी की जय? अभी मर जाऊंगा मैं। कहा मैं बेटा यही तो देख रहा हूं कि बाण तेरे पीछे लगा है। और जानते हो किसका नाम बाण है? इस बाण का नाम क्या है? जे में अमोघ रघुपति कर। ये राम जी का अमोघ बाण है जो चूकता नहीं है बेटा। और ये तुम्हारे पीछे लगा। तुम अपने बाबूजी के यहाँ गए थे? बोले हाँ गए थे। कितनी देर तक तुमने बात की? क्या 10-15 मिनट तो रखे होंगे। ये बाण कहाँ था? काम से 2 कदम की दूरी पर। बोले तुम्हें उसी समय शूट कर देता है, तुम्हें एक कदम तुम आगे नहीं बढ़ पाते। ये उस प्रभु का है जो भ्रकुटी विलास से टिलय हुई, तत्काल पत्ता काटता है। ये बाण तुम्हारे पीछे लगा है और तुम पिताजी के पास में खड़े हुए, तब भी ये बगल में खड़ा था 2 कदम की दूरी पर। और फिर ब्रह्मा जी के पास गए तब? बोले हाँ, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने रीजन पूछा कैसे हुआ, क्या गलती हुई। तो बोले वहां भी शूट नहीं किया। और बोले शंकर जी? बोले वहां पर भी। तो बोले यही तो मैं भी देख रहा हूं कि ये बाण तुम्हें मारना चाहता जयंत तो तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन ये बाण तुम्हें मार नहीं रहा है। क्यों? ये कृपा निधान रघुनंदन श्री राम जी का बाण है। ये तुम्हें मारना चाहता तो कभी का मार चुका होता है। इसलिए एक काम करो, तुम इससे बचना चाहते हो तो बोले क्या उपाय? कहा राम जी की शरणागति चले जाओ।
कहा बाबा आप तो समझ में आ गई, आप मरवाने के पीछे पड़े हुए। बोले क्यों? कहा एक तो ये पीछे से चला आ रहा है और मैं सामने पहुंच जाऊं एक सामने से और छोड़ दे, हो गया कल्याण गया। हूं तो मैं ही ना। मेरी पूरी बात तो सुनो। गुरु की कभी कभी लोग जो है ना बस कान फुकवाए और भगे हुए सिद्ध। अरे कभी कभी गुरु जी की बात भी सुना करो, सिद्ध मत बनो जल्दी। हमारे बनारस में एक माता जी हैं, तो गुरु पूर्णिमा में हर बार कहते महाराज जी हमारे कनवा फूंक दा। गुरु दीक्षा नहीं कहते कि हमारे कान को फूंक दो। ऐसे कन फुकवा लोग हैं तमाम। कान फूंक दो, फूंक बस उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा, हवा लगी केवल। कन फुकवा गुरु। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो पहले सुन लो। कहा कि बोले तब क्या? कहा कि तुम राम के पास चले जाओ। और बोले फिर मार दिए तो? अरे बोले पूरी बात सुनो। राम जी के चरणों में गिर पड़ना और कहना प्रभु जी मैं पहले भी आपकी परीक्षा लेने आया था और अब भी आपकी परीक्षा लेने आया हूं। बोले तब तो जरूर मार डालेंगे अगर मैं ऐसा करूं। बोले मेरी पहले पूरी बात सुन लो। बोले पूरी बात बता दो महाराज। कि जाकर के कहना मैं पहले भी आपकी परीक्षा लेने आया था और अब भी आपकी परीक्षा लेने आया हूं, लेकिन अंतर दोनों में इतना है कि पहले मैं ये देखने आया था कि आपका प्रभाव कितना है और अब आपके ही देखने ये आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। पहले मैं ये देखने आया था कि आपकी भुजाओं में बल की ताकत कितनी है और आज मैं ये देखने आया हूं कि आपके दिल में अपने अपराधियों के प्रति उदारता कितनी है। इसलिए चले जाओ। और फिर वो कहो पुकार प्रणत हित पाही। राम जी के चरणों में पुकार करके कहना आप प्रणतों के हितकारक हो। राम जी कहते हैं कि कोट विप्र बदला गए जाहू और आए शरण तजो नहीं ताहू। जिसने करोड़ों विप्रों का भी वध क्यों न कर दिया हो, शरणागति आ जाए तो मैं उसका भी त्याग नहीं करता। तो भगवान को जानने के लिए दो चीजें, जिस इष्ट देव के बारे में जान रहे हो, दो चीजों को जानो कि उसका स्वभाव कैसा है और उसका प्रभाव कैसा है। तब उस इष्ट देव को एक गुरु से ही ज्ञान हो। भगवान शंकर जी महाराज ने सती जी महारानी ने दोनों चीजों को देख लिया। राम जी का स्वभाव भी देखा और राम जी का प्रभाव भी देखा। प्रभाव क्या देखा कि जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीन। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीन। सेवह सुर मुनि शेख प्रवीण। सेवह सुर मुनि सिद्ध प्रवीण। देखे सेवा विधि विष्णु अनेका। देखे विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक अमित प्रभाव एक देखा। कोटिन चतुरा नन गौरी सा। कोटिन चतुरा नन गौरी सा। अगणित उड़ गए रवि रजनी। अगणित उड़ गण रवि रजनी। बंदत चरण करत सब सेवा। बंदत चरण करत सब सेवा। राम रूप तो बंदत चरण करत प्रभु सेवा। अद्भुत उन्होंने दिव्य स्वरूप देखा। क्या देखा आप समझ पाए? गौर से देखना। पूरी दुनिया में आंकलन करके मुझे बात आप बताओ कि लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर ज्यादा हैं कि श्री सीताराम जी के मंदिर ज्यादा है? आपको जहां देखो कहीं राम जी के मंदिर आपको ज्यादा मिलेंगे।
क्योंकि ये वो परब्रह्म परमात्मा है। उपजे शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजे जासु अंशते नाना। यहाँ पर लिखते हैं कोटन चतुरानन गौरी सा, अग्नित उडगन रवि रजनी सा। देखे सती जी ने क्या देखा कि राम को विराट रूप में देखा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अनेका मानी अनेक, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जी लाइन से लग कर के सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा में खड़े स्तुति कर रहे हैं। राम ब्रह्म है। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते योगनांतो सत्यानंद चिदात्मनि, जो कण कण में रम रहा है उसका नाम राम है।